राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। हरियाणा में साल 2024 के चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी चौधर की सीढ़ी तलाशने की तैयारियों में जुट चुकी है। कई दिन पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने पूरे संगठन का ढांचा भंग कर दिया था और खबरें सामने आई कि साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जल्द ही बूथ लेवल तक संगठन की घोषणा करेंगे। और अब आम आदमी पार्टी अप्रैल में नए संगठन की घोषणा के बाद पूरे सूबे में ऑपरेशन झंडा चलाएगी और इसके लिए राज्य की 90 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि 6 फरवरी तक चलेगी। अब खबर है कि हरियाणा नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव के प्रभारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता बनाए गए, तो वहीं मानेसर नगर निगम चुनाव की जिम्मेदारी चौधरी निर्मल सिंह को दी गई। तो वहीं फरीदाबाद नगर निगम चुनाव के प्रभारी अशोक तंवर बनाए गए, यानी कि पार्टी के सीनियर नेताओं को छोटी सरकार बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी, लेकिन हरियाणा में अरविंद केजरीवाल अभी तक कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। जब भी हरियाणा में वो सियासी एंट्री लेते हैं तो खुद को हरियाणा का लाल, हरियाणा का छोरा कहते रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और जब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे नवीन जयहिंद, जिन्होंने रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, तो वहीं योगेंद्र यादव ने गुरुग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन 10 की 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। कई सीटों पर तो 1% भी वोट आप कैंडिडेट को नहीं मिला था। फिर साल 2014 के विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी ने किनारा करना ही बेहतर समझा। हालांकि नवीन जयहिंद ने आम आदमी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ा भी, लेकिन वो जनमत भी खास मैजिक नहीं कर पाया। साल 2019 में आम आदमी पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन करा, तो साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा। नवीन जयहिंद ने गठबंधन कैंडिडेट के तौर पर फरीदाबाद से चुनाव लड़ा, तो वो भी चुनाव हार गए थे। तो 10 सीटों पर ना जेजेपी कैंडिडेट जीते और ना ही जीते आप कैंडिडेट। तो साल 2019 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने अपने बूते लड़ा, तो एक भी सीट पर आप कैंडिडेट जमानत नहीं बचा पाए थे। फिर अरविंद केजरीवाल साल 2022 में हरियाणा की सियासत में फिर से एंट्री करते हैं। आम आदमी पार्टी की आदमपुर उपचुनाव में एंट्री से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आदमपुर में हुई अरविंद केजरीवाल की रैली को देखकर तो लग रहा था कि अब बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी नॉन जाट पार्टी के तौर पर एक नया विकल्प बन सकती है। लेकिन आदमपुर में तो केजरीवाल ना चुनाव के समय आए और ना ही कोई रोड शो किया। आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सत्येंद्र सिंह के भी वही हाल हो गए कि हमें अपनों ने ही भंवर में छोड़ दिया, या फिर ये कह ले कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हारी और इसी के साथ आम आदमी पार्टी को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे वे भी धरे के धरे नजर आए। हालांकि साल 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लगा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। अशोक तंवर, चौधरी निर्मल सिंह जैसे नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लगा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ अब इस राज्य में भी बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने हिसार, जींद और कुरुक्षेत्र में रैली की। इन रैलियों में भीड़ जुटी, लेकिन कोई खास इफेक्ट नहीं दिखा। फिर आदमपुर उपचुनाव हुआ, जहां से उन्होंने सरकार बनाने और बदलने की बात कही, तो परिणामों में सबसे आखिर में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सत्येंद्र सिंह रहे। अब सवाल है कि क्या जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फिर से हो सकता है, क्योंकि जेजेपी कार्यकर्ता अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि दुष्यंत चौटाला को वो सीएम बनाना चाहते हैं और दुष्यंत चौटाला को सीएम बनते देखना चाहते हैं। तो क्या बिना किसी पार्टी के कंधे से कंधा मिलाए ये संभव हो सकता है? अब बीजेपी दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम तक तो बना सकती है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती है। तो ऐसे में जेजेपी भी विकल्प की तलाश करेगी। तो क्या आम आदमी पार्टी वो विकल्प फिर से हो सकती है? अब बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी नून जाट पार्टी के तौर पर एक विकल्प की तरह उभर सकती है, लेकिन उसे भी एक मजबूत जाट चेहरा चाहिए, जो कि दुष्यंत चौटाला है। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों पार्टियों के लिए दिल्ली का शिक्षा का मॉडल दिखाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश जरूर रहेगी। अब दुष्यंत चौटाला के समर्थक चाहते हैं कि वो सीएम तो बने, लेकिन केजरीवाल खुद को पीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अगर दोनों पार्टी एक होती हैं तो कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन के बाद दुष्यंत चौटाला फिर से जनता की नई नाराजगी फेस कर सकते हैं। तो वो चाहेंगे कि जेजेपी का वजूद इतनी जल्दी खत्म ना हो। तो जेजेपी के लिए और साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ना
और फिर अकेले ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना फिलहाल आसान नहीं लग रहा है। अब केजरीवाल आदमपुर उपचुनाव में चाहते तो अपने पैर मजबूती से जमा सकते थे, लेकिन वो मौका चूक गई और उनके कैंडिडेट बुरी तरह से चुनाव हारे और अब फिर से वो मौके की तलाश में हैं। तो देखिए, अब एक और है अरविंद केजरीवाल, एक और है दुष्यंत चौटाला, एक और है अभय चौटाला, एक और है चौधरी बीरेंद्र सिंह और एक और है बलराज कुंडू। तो इन तमाम चेहरों में कभी ना कभी कोई ना कोई चेहरा कुछ ना कुछ नई अपडेट हमें ज़रूर दे सकता है, क्योंकि इन तमाम नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जल्द ही कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। वो बड़ा कदम क्या होगा, इससे भी आपको लगातार हम मुखातिब कराते रहेंगे। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। और आपका क्या सोचना है इस मसले के बारे में, राय ज़रूर रखें। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।